अरुण कहाँ बोल रहा है? क्या बोल रहा है? आस्तिक बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज और गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास। ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। और वो लंबी प्रक्रिया क्रोध की श्रृंखला की अपनी चल रही थी और क्रोध की श्रृंखला को समापन करने एक और बात पर ध्यान आकर्षित कर दूंगा। फिर क्रोध के रोज़ मैं बोलता हूँ लेकिन क्या करूँ, कुछ ना कुछ मुझे याद आ जाता है और याद आ जाता है। कल वो गाथा याद आ गई थी, उस गाथा पर प्रवचन हो गया। आज एक वो बात याद आ गई, बड़े ध्यान से सुनना। आचार्य श्री का कोटेशन, जहाँ सच्चा समर्पण होता है वहाँ मांग और अपेक्षा नहीं होती। जहाँ सच्चा समर्पण होता है वहाँ मांग और अपेक्षा नहीं होती है। अगर समर्पण में मांग है तो ध्यान रखना वो सच्चा समर्पण ना हो सकता है, ना हुआ है। निस्वार्थ भाव का समर्पण होना चाहिए। अगर आपके समर्पण में ताकत है, आपके समर्पण में दम है, आपके समर्पण में आत्मविश्वास है, तो निश्चित रूप से अपने आप आपको सब मिलता चला जाएगा। मांगने की ज़रूरत नहीं है। बाबा के दरबार में आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने कह के अपने नंबर कम कर लिए, आपने अपनी मांग रखकर अपने आप को नीचा बना लिया। उत्कृष्टता और महानता तो वो होती है हम बोले नहीं और सामने वाला हमारे चेहरे को देखकर समझ जाए। निश्चित मान के चलना, वो उत्कृष्टता होती, वो महानता होती, ना कि वो महानता होती है आप बोलो और बोलने के बाद भी अगर मान लो नहीं मिलेगा तो क्या मतलब निकलेगा। इतना संप्रेषण, इतनी भावनाएं, इतनी सद्भावनाएं आपके अंदर होना चाहिए कि आपकी सद्भावनाओं से, आपके समर्पण में, आपके अंदर की ताकत में वो ताकत होना चाहिए कि वो कार्य हो जाए। और खुली बात है कि अगर अपेक्षा को लेकर आपका समर्पण है, मांग को लेकर आपका समर्पण है, स्वार्थ के लेकर आपका समर्पण है, तो आपका वो समर्पण किस क्वालिटी का समर्पण है, इस पर विचार करना। हमारे यहाँ सम्यक दर्शन के 8 अंग बोले हैं। मैंने उस दिन बोला था स्थितिकरण और काय पर, उपगोहन पर। मैं आज बोलता हूँ कि आप निशंकित अंक के बाद अगर दूसरे अंक का नाम है तो क्या है? बोलो ना, अच्छे से बोलो। अरे ध्यान से, सब लोग नहीं बोल रहे हैं। जिनसे बुलवाना है वो तो कोई बोल ही नहीं रहा है। निकांक्षित अंग कौन सा अंग है? इसका तात्पर्य क्या होता है? मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं, इसका तात्पर्य क्या होता है? निकांक्षित अंग किसको बोलते हैं? अरे कोई स्वाध्यायशील बोल दे। कौन बोलेगा? माइक दे दो, दीदी को दे दो, निधि दीदी को दे दो माइक। निकांक्षित अंग का अर्थ बताएगी दीदी। क्या होता है निकांक्षित अंग का अर्थ? क्या अर्थ होता है? हैं? बताओ, कोई बताओ भैया। दीदी बोले मैं नहीं बताऊंगी। हैं? कोई अपेक्षा नहीं, कोई आशा नहीं, कोई भावना नहीं, बस तेरे पास आया हूं, बस भक्ति करने आया हूं। अहोभाव है, आदर भाव है, मुझे कुछ चाहिए नहीं। क्या मांगू? अरे तुम सब छोड़ के बैठे, तुमसे क्या मांगू? अपने आप मांगेगा। वो कहता है निकांक्षित अंग। जहाँ आकांक्षाएं हो गई ना, वो व्यक्ति स्वार्थी बन गया, स्वार्थ के साथ अपने जीवन को जी रहा है। वो उस व्यक्ति का ना भला हुआ है ना भला हो सकता है। कड़वी बात लग रही है मेरी, लेकिन मुझसे कहा गया, जब मैं आहार में रहता हूँ तो मुझसे कहा गया, मैंने एक लाइन बोल दी, किसी से लेना पड़ता है और किसी से मैं लेता हूँ। किसी से लेना पड़ता है और किसी से ले लेता हूँ। तो उसका कारण क्या है? लेना पड़ता है, वहाँ ये भावना अलग है, दिखता आएगा। और ले लेता हूँ, मुझे दिखता है सामने वाले का अहोभाव और आदर भाव, मुझे दिखता है सामने वाले का समर्पण, मुझे दिखता है सामने वाले की भक्ति। हम भी तो हैं, हमारे पास भी तो मन है, हृदय है। क्या हम भक्ति नहीं देखते? क्या हम अंदर की आस्था नहीं देखते?
क्या हम अंदर का सब कुछ नहीं देखते? नहीं, निश्चित देखते हैं। देखते हैं तो वो प्रतिकूल चीज़ भी मैं ले लेता हूँ। वो चीज़ मुझे सूट नहीं कर रही तब भी ले लेता हूँ। मुझे मालूम है ये इतने अहोभाव से दे रहा है, निश्चित रूप से इसका आदर भाव इतना है कि ये औषधि का काम करेगा, तो वो एक ले लिया जाता है, एक लेना पड़ता है। दोनों में बहुत अंतर है। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, जब भी आप देव शास्त्र गुरु से जुड़ो, स्वार्थ से मत जुड़ना, किसी अपेक्षा से मत जुड़ना, बस भक्ति करते चले जाना, भक्ति करते चले आना। उस भक्ति में आपको अपने आप सब कुछ मिलता चला जाएगा। मांगने की आवश्यकता नहीं है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपकी भक्ति से इतना पुण्य इकट्ठा हो जाएगा, इतना पुण्य इकट्ठा हो जाएगा कि इस पुण्य से सब अपने आप मिलता चला जाएगा। अच्छा, श्री जी बहुत अच्छी बात बोलते थे। बोले भैया आपने निदान बंद कर लिया। क्या कर लिया? आपकी भक्ति में इतनी ताकत थी, आपकी अंदर की आस्था में इतनी प्रबल शक्ति थी, उससे मिलना बहुत कुछ था, लेकिन आपने छोटी सी बात मांगकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। काय को भीख मांगी और काय को आपने अपने आप को भिखारी बना के खड़े हो गए। आप विचार करो, आप में उस भिखारी में क्या अंतर है? आप में उस भिखारी में क्या अंतर है? वो भी भीख मांग रहा है और आप भी भीख मांग रहे हो। वो भी भीख मांग रहा है, आप भी भीख मांग रहे हो। वो मजबूरी से भीख मांग रहा है, लेकिन आप मजबूरी से नहीं मांग रहे हो, आप स्वार्थ के वशीभूत होकर भीख मांग रहे हो। आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के वशीभूत भीख मांग रहे हो। आप अपने स्वयं के स्टेटस को मेंटेन करने के लिए भीख मांग रहे हो। उसकी भूख मजबूरी थी, आपकी भूख मजबूरी नहीं है, आपकी भूख कर्म का बंध का कारण है। ये निश्चित मान के चलना। इसलिए मैं आपसे बार बार एक ही अपेक्षा रख रहा हूँ, सब करो लेकिन कम से कम जहाँ जुड़े हो वहाँ अपने लिए नहीं जुड़ो। वहाँ तो ये भाव बनाओ कि हम जहाँ जुड़े हैं वहाँ से सब जुड़े, वहाँ से सब मिलकर एक साथ सबके बने, सबके होकर चलें। ये अंदर की इच्छा होनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि हम अपना स्वयं का देखते हैं, और स्वयं का जहाँ देखते हैं वहाँ अपना पुण्य कमज़ोर कर लेते हैं। मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है मैं जो बोल रहा हूँ वो अच्छा नहीं लग रहा होगा, वो गले नहीं उतर रहा होगा, वो गले नहीं उतर रहा होगा, बिल्कुल नहीं गले उतर रहा होगा, क्योंकि ये बात ऐसी है जिस बात को लेकर कोई भी, सब कल भी बोला था, कोई भी ऐसा नहीं है जो मैं को छोड़, क्योंकि सब लोग मैं में लगे, हम और सब में कोई नहीं लगा है, हम में और सब में कोई नहीं लगा है। कल परसों उस बहन की बहुत अच्छी बात लगी मुझे, वास्तविकता में आनंद आ गया। ऐसे भी बिरले लोग होते हैं। उस बहन ने क्या अंदर से सब भावनाएं प्रकट करी। उस बहन का नाम तो मैं नहीं जानता, और वो जो उनारसी परिवार की है ना, हाँ, उस बहन ने क्या बोला, मेरे यहाँ आहार नहीं हो। लेकिन एक और बहन दूसरी कौन सी, वो जो कल परसों आहार हुए थे, कल परसों आहार, परसों आहार हुए थे, रूसी बहन के आहार हो जाए। क्या भावना है, मेरा नहीं हो कोई बाधा नहीं, पर महाराज जी के आहार कहाँ हो जाए, उनके यहाँ हो जाए। ये कहलाता है भक्ति, ये कहलाता है समर्पण, ये कहलाती है आस्था कि निश्चित रूप से वहाँ आहार हो जाए, वहाँ सब कुछ हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक देखना कितनी बड़ी बात है, कि कितना बड़ा मतलब महत्व की बात है कि एक साधु में, एक साधु क्या परिवार की बात है, एक साधु के परिवार की बात है। अब वो मत पूछना कहाँ की बात है, क्या बात है, कि जब कोई साधु जाता है तो उसके भाव यही होते कि दिगंबर साधु का अगर नगर में घर है तो निश्चित रूप से चरण वहीं पढ़ना है। अब वहीं पढ़ना है। दो साधु पहुँचे किसी नगर में, और दोनों साधु को पता चला कि इस नगर में मुनिराज की गृहस्थ अवस्था के परिवार के लोग रहते हैं, और यकीनन में वो इसीलिए पहुँचे थे कि हमें महाराज जी के यहाँ जाना है आहार करने। आगे भी जा सकते थे, आगे भी बढ़ सकते थे, क्योंकि उनको बहुत जल्दी जाना था गुरु आज्ञा से, पर नहीं,
हमारे संग के साधु हैं और हमें वहाँ जाना है आहार करने। अब इतने सारे शुद्ध भोजन लगे और शुद्ध भोजन लगने के बाद अब सब लगे, तो लगने के बाद एक दिन रुकना है, आगे बढ़ना है। रुक सकते थे लेकिन गुरु आ गया, जल्दी पहुंचना है। अब दोनों महाराजों ने क्या कहा कि भाई मेरे को भी जाना है महाराज जी के, और मेरे को भी जाना है। अब दोनों को जाना है। अब दोनों को जाना है जहाँ वो गृहस्थ अवस्थी का परिवार था। जैसे ही पता चला कि स्थिति ये है कि दोनों महाराज जी जो हैं वो खबर धीरे से हिंट तो ही जाता है, भैया एक के पड़गान के बाद दूसरा रुक जाना। तो जैसे ही पता चला उस परिवार को, वो परिवार वहाँ पहुँचा निवेदन करने। और महाराज जी छोटा सा गांव है। वैसे ही क्या होता है, सब लोगों की धारणा है कि बड़े महाराज सीधे हमारे आके खड़े होते हैं। तो लोगों की धारणा ये बनी हुई है कि अपन लगाओ मत, होना किसके यहाँ है, वहीं होना है। बोले नहीं, मेरा भाव पूरे गांव को जोड़ने का है। आप समझो महाराज जी, आपसे मेरा निवेदन है, आप लोग आप जो हैं, हम पड़गान के लिए बाद में खड़े नहीं होंगे। विचार करना कितना दम चाहिए, कितनी हिम्मत चाहिए। साधु से ये बोल दिया आप मत आना, क्योंकि आप किसी एक और जगह चले जाना ताकि कम से कम मन सबका रह जाएगा। आप दोनों को मैं पड़गान कर लूँगा तो पूरी दुनिया लोग उंगली उठाएगी कि नहीं, सबका ध्यान रखना है और सबके लिए होना चाहिए, ये वास्तविकता है। अब महाराज जियों ने उनसे तो बोल दिया। क्या बोला महाराज जी ने? तो ये बोला, बोले भैया हमें दुनिया से मतलब नहीं है, हमें तो हमारे महाराज से मतलब है। तुम जानो और तुम्हारी समाज जाने। नहीं महाराज समझो बात को। बोले हम तो आएंगे। तो महाराज जी क्षमा करना, अगर आप उधर घूमोगे तो हम भी पड़गान के लिए बाहर नहीं खड़े होंगे। इतनी कड़वी बात बोल दी एक श्रावक ने एक साधु से। हालांकि साधु भी जुड़े हुए थे, श्रावक भी जुड़े हुए थे, दोनों की ये बातें चल रही थी। और वो ये भी मानने को तैयार नहीं कि हम पड़गान के लिए बाहर आएंगे, और वो भी मानने को तैयार नहीं कि नहीं हम तो दोनों एक जो हैं आएंगे, हम बार बार चक्कर काटेंगे, तुम्हें आना ही पड़ेगा, क्या कर लोगे तुम। अब इन्हें ये विकल्प कि मुझे सबको जोड़ के चलना है। और वो एक और बात रख दी, बोले महाराज जी मैं तो एक भावना बहा रहा हूँ कि आप एक काम करना, आप तो सबसे अच्छा तरीका ये है, आप तो दोनों मत आओ हमारे यहाँ, ताकि लोगों की धारणा मिट जाए, सब लोग जुड़ जाएं। हमारे तो होता रहता, हमारे तो पहले भी आपके यहाँ हुए हैं। तो उन्हें डांट लगा, अरे बोले तुम्हारे यहाँ नहीं जा रहे हम, तुम होश में मत रहना कि हम तुम्हारे यहाँ आहार करने आ रहे हैं, हम तो हमारे महाराज के आहार करने जा रहे हैं, हम तो हमारे महाराज के आहार करने जा रहे हैं। अब ये बात तो हो गई। अब सुनना, वो भी ये चाह रहे थे नहीं हो नहीं हो नहीं हो, गाड़ी बिगड़े नहीं, गाड़ी उलझे नहीं, गाड़ी किसी प्रकार से वो नहीं हो। और उसी बीच उनने निर्णय ले लिया, बोले वो पड़गान करने खड़े होंगे नहीं, निश्चित बात है, अपन जोड़ी सी चलो, अपन जोड़ी सी चलो, क्योंकि निश्चित बात है कि वो पड़गान करने खड़े होंगे नहीं और दोनों को एक ही जगह आहार करने जाना है। अब क्या करोगे आप? वो कह रहा है मत आओ मत आओ मत आओ, है ना, वो ठुकरा रहा है पुण्य को सामने वाला। अब दोनों जोड़ी से निकल गए, क्या कर लोगे आप? अब बताओ क्या कर लोगे आप? कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं हो पाया, दोनों जोड़ी से आहार हो गए। और फिर उसके बाद उन्होंने इतना सुंदर प्रवचन किया और उन्होंने कहा, बोले हम उस घर में इसलिए गए थे, आप विकल्प नहीं करना, हम भविष्य में कब आएंगे हमारा कोई भरोसा नहीं है, लेकिन उस घर से उन्होंने साधु दिया है, एक साधु वहाँ से निकले हैं, तो हम हमारा भी परिवार है, इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हम वहाँ गए थे। आप लोग उसका विकल्प बिल्कुल नहीं करना। सबने कहा हमें विकल्प नहीं होता है, ना हुआ है, लेकिन हमारे भैया जी को बहुत मतलब उनको बहुत विकल्प होता है, इसलिए बाकी हमें कुछ नहीं, यहाँ रुए चाहे वहाँ रुए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, ये भावना होनी चाहिए कि मेरे यहाँ नहीं हो और किसके यहाँ हो, सब क्या हो। ये अंदर से उत्कृष्ट भावना होनी चाहिए कि मेरे यहाँ नहीं हो, सब क्या हो भैया, हो जाएंगे, जिस दिन होंगे होंगे, निश्चित रूप से अच्छा कुछ मिलेगा, अच्छा ही सब कुछ होता चला जाएगा। जब हम लोग ब्रह्मचारी थे तो ब्रह्मचारी अवस्था में 5 एक साथ शुद्ध भोजन लग रहे थे, एक साथ ब्रह्मचारियों के, ठीक है ना। और मेरी भावना ये थी, खूब अंदर से भावना थी, शरद पूर्णिमा का दिन है और शरद पूर्णिमा के दिन एक ब्रह्मचारी जी जो थे उनको बहुत विकल्प था, पहले भी आहार नहीं हुए। मैं स्वयं अपनी खुद की रियल घटना बता रहा हूँ। मैंने बहुत सद्भावनाएं व्यक्त करी, मेरी भगवान सुनता भी है और मेरी भगवान मानता भी है, मेरी भगवान सुनता भी है और मेरी भगवान मानता भी है। ये निश्चित रूप से मेरी श्रद्धा और आस्था में मैंने स्वयं ने श्रीफल चढ़ाया,
नेमावर में गांव वाले मंदिर में जाके कि वो ब्रह्मचारी बहुत असंतुष्ट है, आज शरद पूर्णिमा का दिन है और आज आचार्य श्री जी के आहार वहीं होना चाहिए ताकि उसके मन का विकल्प खत्म हो जाए। और मन में आज पूरा परिवार भी आया है और कल सब चले जाएंगे। मैंने खूब सावधानाएँ व्यक्ति, मैंने खूब भावनाएं अंदर से व्यक्त करी, सब कुछ हुआ। और देखो मैं तो दूसरों के लिए भावना बहा रहा था, मैं तो दूसरों के लिए भावना बहा रहा था और आचार्य श्री मेरे सामने आके खड़े हो गए। जबकि मुझे यकीन ये था कि बड़े भैया जी का चौक वहाँ लग रहा है, वहाँ ना हो, वहाँ हो जाए, किसी प्रकार से हो जाए, पर वहाँ हो जाए, वहाँ हो जाए। और मन में बड़ी खेद खिन्नता है, अपने आप विचार करना, ना मैंने भावना भाई थी कि मेरे आहार हो। सच में भावना 1% भी मेरे भाव नहीं थे कि मेरे आहार हो, पूज्य गुरुदेव के आहार हो। सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर की बात है क्यों। और पूज्य गुरुदेव पड़गान में हम सब ब्रह्मचारियों के एक साथ शुद्ध भोजन थे और आचार्य श्री जी आकर वहाँ खड़े हो गए। ये निश्चित मान के चलना, मेरे भाव तो नहीं थे, दूसरों के लिए थे। तो आप दूसरों के लिए सद्भावनाओं को व्यक्त करो, आप दूसरों के लिए व्यक्त करोगे, निश्चित मान के चलना आपकी झोली भरती चली जाएगी, आपको भी पता नहीं चलेगा और आपके पास वो पुण्य आता चला जाएगा। आप दूसरों के आंसुओं को पोंछो ना, दूसरों की पीड़ाओं को पोंछो ना, दूसरों के कष्टों को पोंछो ना, कि इस साधना का फल यो। लेकिन भगवान के दरबार में आके आप कुछ मांग नहीं रहे हो, ध्यान रखना। क्योंकि आचार्य श्री बोलते हैं वो सुंदर बात कि विद्या वेशज रत्न, ये जो शांति भक्ति की कि रत्न अपने आप मंत्रों का प्रभाव पड़ता है। वहाँ साधना करी आपने उस साधना से उस विद्या को प्राप्त किया, उस विद्या से निश्चित विशुद्धि बढ़ेगी और विशुद्धि बढ़कर आपको निश्चित प्राप्त होगा, निश्चित आपको मिलता चला जाएगा। मिलता है, मिलेगा, अगर आपको विश्वास होगा तो मिलेगा। कल ही एक माँ परसों बता रहा था, हम सोच से आ रहे थे कि हमारी माँ को इतनी बड़ी गठान थी। 8 दिन पहले एक माँ ने अलग बताया था यहाँ वाली, कल एक और भाई ने बताया कि ऐसा था। वो माँ तो मैं नहीं जानता, बोले महाराज जी आदी हो गई ध्यान में बैठने से, अपने आप उसका प्रभाव पड़ा। विश्वास है, श्रद्धा है, अहोभाव है, वो बैठ रहे हैं तो उनको अपने आप। मैंने मैंने सोचा, अभी आंख बंद थी, मैंने ये विचार किया, भगवान के पास पूरे समय दर्शन करते एक बार इतने सारे लोग सुबह शाम ध्यान में आने लगे हैं और सब लोग इस भाव से आ रहे हैं कि निश्चित महाराज जी के पास जा रहे हैं तो महाराज जी की ऊर्जा से हम ठीक हो जाएंगे और महाराज जी निश्चित रूप से हम लोगों को निरोगी बना देंगे। अब ये भावनाएं सबकी है। मैंने भगवान से कहा, भगवान कुछ ऐसा कर देना। उस दिन भी ध्यान में यही भावना भाई थी मैंने। अब मैंने सोचा कुछ और विशेष करूँगा ताकि इतनी कुछ ऊर्जा आ जाए, इतनी कुछ ताकत मेरे अंदर आ जाए। उस ऊर्जा से, उस ताकत से आपका जो विश्वास है वो विश्वास बना रहे, उसमें कहीं भी कोई किंतु परंतु ना हो। आप जिस विश्वास से वहाँ अगर बैठते हो, सुबह 5 बजे भी 200, 150, 250 लोग आ जाते हैं। कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है कि सुबह 5 बजे से उठ के वहाँ आपका आना, वो आपकी श्रद्धा अभिव्यक्त कर रहे हो आप, वो आपका अहोभाव, वो आपका अंदर से आदर भाव आप व्यक्त कर रहे हो। बस अरनाथ भगवान का अतिशय रहे और उनके अतिशय से और गुरु कृपा से आप लोग आ रहे हो तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलना चाहिए। ये मेरी अपेक्षा, ये मैं आकांक्षा कर रहा हूँ, ये मेरी आकांक्षा अच्छी है, ध्यान रखना। क्योंकि मेरी आकांक्षा मेरे लिए नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं स्वस्थ हो जाऊँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरा पाँव ठीक हो जाए, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे लिए ऐसा हो जाए। मैं तो आपके लिए मांग रहा हूँ, मैं तो आपके लिए कर रहा हूँ। और मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूँ क्योंकि एक दिन ध्यान में बोले महाराज जी हम ध्यान करते हैं बीज अक्षरों का और कोई अपेक्षा नहीं है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई अपेक्षा नहीं है तो अपने आप आपको मिलता चला जाएगा, अपने आप आपका सब होता चला जाएगा। उसी व्यक्ति, वो बहुत मतलब उस बहन की अपेक्षा थी, अब नाम नहीं खोलना, आई अभी आके महीने भर पहले आके गई। उस बहन की अपेक्षा थी तो पहले तो उसने बोला महाराज जी मुझे अपेक्षा है मेरे अनुकूल मुझे मेरा रिश्ता मिले, ऐसा वर मुझे मिले कि जिससे भी मेरा विवाह हो वो मेरे धर्म को कभी भी, मेरे रात्रि भोजन को, मेरे आलू प्याज लहसुन को, मेरे और भी नियम को किसी प्रकार से भी कहीं उंगली ना उठाए। जो मैंने अभी तक पाला है वो मुझे आगे तक पालना पड़े। आप मुझे कोई बीजाक्षर बताओ। आते हैं मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। हमने कहा आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ओम ओम नमः करना। 2 दिन तक ओम ओम नमः किया, फिर आ गई, बोले नहीं महाराज जी क्यों, मुझे नहीं करना, क्या हो गया? बोले नहीं भगवान क्या मांगना, मैं बिना अपेक्षा के ध्यान करूँगी, कोई भी मांग नहीं करूँगी।
मैंने कहा और अच्छा मिलेगा तुम्हें, सब कुछ अच्छा होगा, चिंता नहीं करना। उस बहन ने बिना अपेक्षा से मेडिटेशन किया। नाम भी ले देता हूँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि बात सत्य है तो कोई बात नहीं। तेजस्विनी बहन है, अभी 15-20 दिन पहले महाराष्ट्र की, नासिक के पास, गांव का नाम भूल रहा हूँ मैं, ओझर की वो बहन हैगी। और उसने मेडिटेशन किया उसके अनुकूल वास्तविकता में कि जैसा वो चाहती थी। वे उसने आप एक ओम ओम नमः 1 या 2 दिन किया, बाद में बंद। और फिर उसके बाद क्या किया, उसने मेडिटेशन किया, उसके अनुकूल ही उसको पति मिला, जैसा वो चाहती थी वैसा मिला। इसलिए मांगो मत। आप अगर बिना मांगे भी अगर आप ध्यान करोगे तब भी आपको मिल जाएगा, और अपेक्षा से भी करोगे तो एक विद्या है, ये एक विद्या है, ये एक मंत्र है, ये एक यंत्र है, तो ये एक तंत्र है। तो इससे मिलता तो है, मिलेगा तो सही, क्योंकि आपने मन को, वचन को और काय को एकाग्र किया है। तो लेकिन बस मैं तो फिर कहता हूँ कि जो मांगो आप दूसरों के लिए मांगो, अपने लिए कुछ मत मांगो। दूसरों के लिए मांगने वाला महान होता है, अपने लिए मांगने वाला महान नहीं होता है। वो तो स्वार्थी होता है अपने लिए जो मांगता है, और वो जो दूसरे के लिए मांगता है वो तो निश्चित रूप से वो बहुत महान होता है। आपको बनना है महान, नहीं बनना है, बोलो बोलो, महान बनना है नहीं बनना है? सबको बनना है, यहाँ बैठे सभी को बनना है महान। निकांक्षित अंग का पालन करना है, बिना अपेक्षा के अपने आप को, अपने समर्पण को रखना है। बोलो मेरे यहाँ हो जाए कि सबके यहाँ हो जाए? हैं? नहीं, मेरे यहाँ और हो जाए, 3री बार, 4थी बार, 5वीं बार। हैं? बताओ ये अपेक्षा की क्या अपेक्षा होनी चाहिए आपकी? सबके लिए जीवन जीने वाला महान होता है कि जो मेरे स्वार्थ के वशवश मेरे लिए जीवन जीने वाला महान होता है? बताओ। मैंने आपको 2 उदाहरण दे दिए। एक उदाहरण अपना स्वयं का दिया, एक उदाहरण मैंने अपने स्वयं का दिया आएगा, और एक उदाहरण एक श्रावक का दिया आपके सामने। अपने आप सब कुछ मिलेगा, आप तो बस दूसरों के लिए भावनाओं को व्यक्त करते जाओ, तो निश्चित रूप से आपकी भावनाएं फलीभूत होगी, और इतनी होगी आप खुद नहीं संभाल पाओगे अपने पुण्य को, इतना आपको मिलेगा, आप मानना। एक दीवान, नाम बोल रहा हूँ मैं, दीवान, जयपुर के दीवान जी हैं, दीवान जी का नाम आगे भूल रहा हूँ। वो जो व्यक्ति थे, अमरचंद जी, क्या बात, दीवान अमरचंद जी, बहुत अच्छा, वो सुंदर, बहुत बढ़िया। विनोद जी के लिए ताली बजा दो आप। दीवान अमरचंद जी अपने आप में एक ऐसी विभूति थी। सुनना, उनने अपने जीवन में कभी भी स्वयं का नहीं सोचा, कभी भी अपने लिए उनने अपना जीवन नहीं जिया, उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए जीवन जिया। और अगर उनके पास कोई आ जाता था तो वो अपनी नहीं सोचते थे, वो हमेशा दूसरों की सोचते थे, हमेशा दूसरों के लिए कार्य करते थे। आवश्यकता थी एक व्यक्ति को, उस समय उनको भी आवश्यकता थी, और एक दूसरे को भी, दूसरा अपने बेटे को भी आवश्यकता थी, और दूसरों को भी आवश्यकता थी। तो दीवान अमरचंद जी ने अपने बेटे की अपेक्षा दूसरे के बेटे का हाथ पकड़ लिया और अपना सब कुछ उसको समर्पित कर दिया। विचार करना, अपने बेटे को नहीं दिया। हम लोग क्या होते, हम लोग स्वार्थी हैं। जब मांग वाली अपेक्षा होती तो हम कहाँ जाते, किसको देते हैं हम? बोलो। आपके सामने आपका बेटा खड़ा है और एक दूसरे का बेटा खड़ा है। अमरचंद जी के सामने दोनों बेटे खड़े थे, अपना भी और दूसरे का भी। उन्होंने हाथ दूसरे के बेटे पे रखा, अपने बेटे पे नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो दया थी, वो करुणा थी। अरे नहीं, हो जाएगा, सब कुछ होगा, मैं मेरे लिए नहीं सोचूं, मैं दूसरों के लिए सोचूं, मैं दूसरों के लिए सोचूंगा। वही पूजता है, वही याद रखा जाता है, दुनिया उसी को याद रखती है, बाकी सबको भूल जाती है। स्वयं के लिए तो सब जी रहे हैं, वो पशु भी जी रहा है स्वयं के लिए, ध्यान रखना। लेकिन जो दूसरों के जीने के लिए, तो हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है। हम दूसरे के लिए जीकर अपने जीवन को सार्थक और महान बनाएं, दूसरों के लिए जीकर अपनी भावनाओं को पवित्र करें, दूसरों के लिए कुछ ऐसी मंगल भावनाओं को प्रेषित कर दे जिससे हमारी वो भावनाएं उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाए। कल भी कहा था, वो तीर्थंकर बनने के लिए अगर सबसे उत्कृष्ट भावना है तो कौन सी भावना है? कौन सी भावना है? बस दूसरों का कल्याण हो, कल्याण की भावना सबसे है। वो तीर्थंकर, वो भगवान जब बनते हैं वो अपनी नहीं सोचते हैं,
वो ये नहीं सोचते कि मेरे को मिल जाए तब वो भगवान बने। वो भगवान जो बने ना, वो मेरा मेरा सोचकर, मैं के लिए सोचकर नहीं भगवान बने। वो भगवान जब बने जब उन्होंने सबका सोचा है, तब भगवान बने। आपको भी भगवान के बाजू में बैठना है ना? नहीं बैठना बोलो तो हाँ या ना। बैठना है तो फिर छोड़ दो, आज से ये भावना छोड़ दो, मैं पना छोड़ दो, मेरा पना छोड़ दो कि मुझे मिल जाए। क्या बोलोगे? सबको मिले, पहले सबकी झोली भरे। वो माँ है, आप माँ का व्यवहार देखा, माँ कैसी होती है? माँ पहले नहीं खाती है, माँ सबको खिलाती है और फिर खाती है। तो वो रोटी भी मीठी लगती है, वो रोटी भी बहुत स्वाद वाली लगती है। वो अपना नहीं, पहले सबका सोचती है। तो वैसे आप माँ के जैसे करुणामयी बन जाओ ना, मेरा नहीं, मैं सबका सोचूं। निश्चित रूप से आप घर परिवार में रह रहे हो, आप दूसरों को लेके चलोगे तो निश्चित रूप से आप मानोगे। एक परिवार की ओर बता देता हूँ कि एक बहू आई, नई बहू आई, और जब जॉइंट फैमिली होती है ना, जहाँ बड़ा परिवार होता है, वहाँ अपने आप की इज्जत को और अपने आप के ओहदे को और अपने आप को कायम रख पाना बहुत बड़ी बात होती है। और उस घर में 7 या 8 बहुएँ थी, और 8वें नंबर की वो बहू थी शायद, या 7वें नंबर की, थोड़ा कन्फ्यूज़ है मेरे मामले में, 7वें 8वें नंबर की बहू थी। और कुछ ही समय में उस बहू ने पूरे घर पे राज कर लिया, पूरे घर पे राज कर लिया। छोटे से लेके बड़े तक उस बहू का दीवाना हो गया। 4 दिन के लिए भी अगर बहू चले जाए मायके तो सबको याद आए उस बहू की, और सब उसको याद करे। इतना क्रेज उसने अपना बना लिया है, इतनी वैल्यू उसने अपने बना ली, इतनी पोजीशन उसने अपनी बना ली, इतनी इज्जत उसने अपनी बना ली उस घर में रहकर। और ज़्यादा समय नहीं, बहुत समय नहीं कि सालों से उसने ऐसा बनाया, मुश्किल से साल भर भी नहीं हुआ होगा विवाह के पश्चात। पहले की 6-7 बहुएँ थी, उन सब 6-7 बहुओं को उसने फीका कर दिया। अपने आप में दिखने में सुंदर नहीं, उससे भी दिखने में सुंदर दूसरी बहुएँ थी। अच्छा, कोई पैसे वाले घर की है? नहीं, सबसे छोटे गरीब घर की बहू वही थी। फिर ना तो दिखने में सुंदर थी वो, और ना कहीं ऐसे पैसे वाली थी वो, लेकिन क्या थी? भावों से बहुत उत्कृष्ट थी वो। उसने अपने पति का नहीं सोचा कि मेरे पति का क्या है, उसने हमेशा अपने देवर का सोचा, हमेशा अपने जेठ का सोचा, हमेशा अपने माता पिता को तो भूल गई कि मेरे वो माता पिता हैं, वो भूल गई अब मेरे माता पिता कौन है, ये मेरे माता पिता है। उसने अपने जीवन में वो सब भूलकर वो सबको अपना माना। और हम क्या होते हैं, वो गरम गरम रोटी अपने पति के लिए बना के नहीं देती थी, वो ये कहती थी कि पति को खिलाना है तो आप लोग खिलाओ, मैं तो मेरे जेठ जी को खिलाऊंगी, मैं तो मेरे देवर को खिलाऊंगी। ये भाव थे। जब ये भाव रखे कि मेरा पति तो मेरा है, उसको क्या मैं अपना बनाऊं, वो तो मेरा ही है, वो तो मेरा ही है, मुझे तो ये दूसरों को अपना बनाना है। और दूसरों को अपना बनाने के लिए मुझे सबके सामने अंदर से भी और बाहर से भी, दिखावे के लिए नहीं, अंदर से भी समर्पण रखना है, अंदर से भी सब कुछ रखना है। ये प्रवृत्ति करी, उसने सबको साथ लिया, सबके अनुकूल चला, और जो सब चाहते थे और वैसे अपने जीवन को जिया। तो निश्चित रूप से क्या है, जो दूसरों के लिए जीता है तो निश्चित रूप से मान के चलना, उसकी दीवानी तो दुनिया रहती है और रहेगी और रह जाए, निश्चित सबको रहना पड़ता है। बस मेरा तो यही भाव है, कम से कम गुरु के सामने तो अपेक्षाओं से भरा जीवन नहीं होना चाहिए, और अपने लिए तो नहीं होना चाहिए। दुनिया के लिए आप अपेक्षा रख दो गुरुदेव के सामने, प्रभु के सामने, लेकिन अपने लिए मत रखना। अपने लिए रखोगे तो धर्म ध्यान नहीं है, ये तो स्वार्थ भरा जीवन है। और मैं तो आपको चाहता हूँ, आपको कैसा बनाना चाहता हूँ, निस्वार्थ भरा जीवन आपका बनाना चाहता हूँ। आप लोग सब निस्वार्थ बने और अपने जीवन को अच्छा, उत्कृष्ट और महान बनाए, यही भावना से बोली आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय।